नमस्कार मित्रगण, अखन उपस्थित छी सामने में एक इनार देख रहल छी। अपना सब भाषा में एकरा इनार कहल जाय छै, ओना ई कुआं छै और ई कुआं में जलक स्रोत देख लियो जे हाथ से जे छै से जल छू सकै छी। या देखियो छू भाई साहब छू लेलखिन, माथा पर पानी छीट लेलक। उद्गम स्थल छै झारखंड के एक प्रसिद्ध नदी स्वर्णरेखा नदी के। एहिठाम से ई उद्गम स्थल छै, जे कि रांची जिला से ग्रामीण क्षेत्र अबै छै नगरी में ई उद्गम स्थल छै। और ई पानी हमेशा अनवरत जल एकर निकलैत रहै छै और खेत सब में पटैत रहै छै और खेत के माध्यम से आगा जाकर नदी के रूप में परिणत भ जाय छै। और धीरे धीरे ई सामने में अहाँ क्षेत्र देख रहल छी, लेकिन उद्गम स्थल यह छै। ये पर सरकार, झारखंड सरकार सेहो काफी काज कर रहल छै। एहिठाम के जे स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल जी जे छै से 2015 तक ई जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे, एहिठाम से उद्गम भेल छै। लेकिन 2015 में एकरा जे छै से सौंदर्यीकरण करा क पूरा कुआं के रूप चारों तरफ से घेर क पानिक स्रोत एक जगह इकट्ठा हो और ई निकासी स्थल छै जे निकल रहल छै। एक बहुत छोट धार के रूप में आगा जाकर ई स्वर्णरेखा नदी के रूप में लऽ लै छै। और लगभग ई जे ट्रेन से अपना सब आबै छी तऽ मुरी सिल्ली के रास्ता में देखैत हेबै कि हिंडाल्को के जो प्लांट छै वो स्वर्णरेखा नदिये पर छै। और लगभग रांची के बहुत क्षेत्र से ई नदी अगल बगल से निकलल छै। यह वो उद्गम स्थल छै। हमरा सबके बीच में पशु चिकित्सक के रूप में छथि गौतम जी। थोड़ा सा बताइए इस कुआं के बारे में। कब से आप लोग देख रहे हैं, क्या इसकी? हम तो यहाँ नगरी में 2000 से आए हैं, लगभग उसी समय से इस कुआं को हम यहाँ देख रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, ये ऐसी था, पानी जाते रहता था। अभी फिलहाल 2015 में जैसा कि आप देखें इसको सौंदर्यीकरण किया गया है और यही आगे जाके स्वर्णरेखा नदी का बड़ा सा रूप ले लिया है। तो इसका मतलब पूजा पाठ में भी इसका जल का उपयोग होता है? पूजा पाठ में जल का उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए इधर पांडवेश्वर धाम है, यहाँ पे मंदिर है शंकर जी का। कार्तिक मेला भी यहाँ लगता है। अच्छा, यहाँ पे स्नान होता है। और अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति का बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है। सब यहाँ से नहा के वहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं। मतलब नहाने वहाने में दिक्कत नहीं होता है लोगों को? ना, कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत नजदीक है। मतलब कुछ बता सकते हैं कि पानी आता कहाँ से है? इसका तो कहा जाता है, मान्यता है कि मतलब जब यहाँ गांव का नाम पांडवेश्वर धाम है, यहाँ पे जब किसी प्यास लगा था ना तो अर्जुन जी तीर मारे थे, वहाँ से जो पानी निकला था ना वही पानी का स्रोत यहाँ पे बताया जाता है। पांडवेश्वर धाम इस गांव का नाम? पांडवेश्वर धाम नाम है। मतलब कतो न कतो महाभारत से हो जुड़ल। महाभारत से मतलब जब अर्जुन कभी आए होंगे इस क्षेत्र में तो उनको प्यास लगा तो वो गांव एक तो है, इसका नाम भी पांडु टोली है। पांडु टोली। अब यहाँ पे जो मंदिर है उसका पांडवेश्वर धाम है। अपने सबके बुझा गेल है कि अर्जुन जखन तीर मारे छलखिन है तो हुनकर तीर से गंगे के अवतरण होइ छलनि है और दोसर कोनो नदी के जलक तो हम सब जो इतिहास पढ़ने छी वो नहीं होइ छलिए। तो जेना कहलखिन एखन गौतम जी जे पांडव अर्जुन तो भ सकैत अछि जे माँ गंगा के जल स्वरूप ही जल हो। तो जखन ककरो देखा के मन हुआ एठाम, इसको क्या कहते हैं? इसका कुआं का कुछ नाम है? रानी चुआ इसको बोला जाता है। रानी चुआ देखा के लिए लगड़ी में निश्चित रूप से आबी। स्वर्णरेखा नदी का बहुत आसान तरीका से अहाँ एहिठाम उपस्थित भ सकै छी, देख सकै छी। कोनो अखन सरकार जे छै एहि पर कोनो शुल्क या कोनो
पर्यटन स्थल में एकरा नाम अखन नहीं दिलकै तो सब केओ आबि सकै छै। बहुत बहुत धन्यवाद।